अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसमें भी हम फैक्टराइज करेंगे, बट फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट 21x स्क्वायर y 35xy का स्क्वायर। हमने अब ना इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि HCF होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी जो इन दोनों में कॉमन निकलेगा वो हमारा HCF होगा। सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है। 21x स्क्वायर y को हमने फैक्टराइज किया तो 21 के फैक्टर्स बनते हैं। 1 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 7 21 होता है। फिर हम 7 हो जाता ही अपने टेबल पे 7 पे, तो हम 7 को 7 पे लेके जाएंगे और वो 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमने लिखा था 21x स्क्वायर y। 21 को हम क्या करेंगे, हम इसके जो हमने फैक्टर्स बनाए थे ना वो हम लिखेंगे 3 × 7, और साथ x स्क्वायर पड़ा था, यानी x 2 बार पड़ा था और y कितनी बार पड़ा था, 1 बार पड़ा था। अब हमारे पास है 35xy स्क्वायर। तो 35 के फैक्टर्स बनाते हैं। 35 के फैक्टर्स बनेंगे 5 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7। ठीक है, फिर हम 35 को तोड़ा हमने, वो आया 5 और 7 × x 1 बार है, लेकिन y की पावर 2 है तो y 2 बार है। अब जो जो चीज़ कॉमन है उसको हम बबल में कर लेंगे। ठीक है, 7x और y। ठीक है, ये हमारे क्या बने, ये हमारे दोनों में कॉमन थे, हमने इनको लिख लिया 7xy। 7xy हमारा HCF है इस क्वेश्चन का आंसर। दैट्स इट। फिर हमारे पास आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, x³ - 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर हमने क्या करना है कि अब ये देखें x³ - 1, इसका फार्मूला मैंने शायद लास्ट एक्सरसाइज में बताया होगा कि एक फार्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। अब बात ये होती है, इस क्वेश्चन के इस पार्ट में अप्लाई करेंगे। अब बात ये होती है कि अब यहाँ 1 का तो क्यूब पड़ा ही नहीं है, तो आप लोगों ने याद रखना है 1 की जितनी भी पावर करेंगे 1 1 ही रहता है। बेशक 1 की 1000 पावर कर दो, 1 1 ही रहता है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, इसके मुताबिक 1 की पावर भी 3 रिक्वायर्ड है, तो 1 की पावर 3 कर दो, 1 1 नहीं रहता है। ठीक है, तो हमने इसका क्या करना है, इस पर ये फार्मूला लगाना है। तो यह हो जाएगा x³ - 1 इज़ इक्वल टू, अच्छा सीन ये है कि b का क्यूब पड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है कि ये अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला a है, ब्रैकेट के अंदर वाला b है, तो a माइनस बी लिखना है। x माइनस 1 लिख देंगे। अब हमें a का स्क्वायर चाहिए, यानी पहले वाले का स्क्वायर चाहिए, तो x का स्क्वायर लिख के a b लिखेंगे। a b यानी a b को मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा। b का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 1 नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो दूसरा वाला था वो एज इट इज़ हम लिख देंगे, यानी इसके जो फैक्टर्स थे वो हम इसी तरह लिख देंगे, यानी इसके हम नहीं घोलेंगे। क्यों, क्योंकि ना ये देखें हमारे इस पहले वाले पोर्शन में और सेकंड पोर्शन में एक चीज़ कॉमन निकल रही है, वो निकल रही है ये। तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा, x² प्लस x प्लस 1। ये आंसर आ गया। अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। x² प्लस 15x प्लस 5 56 x² प्लस 5x माइनस 24 x² माइनस प्लस 8x x² प्लस 8x। अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों के फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये हमने पिछले एक्सरसाइज में कर लिया हुआ है फैक्टर्स बनाना। जब 3
टर्म्स दी होती हैं और प्लस माइनस हो रही होती हैं, तो उनके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं ये हमने पिछले एक्सरसाइज में कर लिया हुआ है। तो जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी पिछले एक्सरसाइज वाली वो देख सकता है। और सीन ये है कि पहले हम इसको करेंगे। अब हमारे पास क्या है, मैंने बताया था कि जो हमारा थर्ड वाला होगा इसको हम फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 51 1 ज़र 51 के हम बनाएंगे फैक्टर्स। 2 पे जाता है ये 28 टाइम्स, 2 पे जाता है ये 14 बार, 2 पे जाएगा 7 बार, 7 1 ज़र 7। अब हमने ना 15 बनाना है। अब हमने क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 15 कैसे बनेगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 7 ज़र क्या बन जाता है, 8 में 7 प्लस 8 में 7 ऐड किया तो 15 बन रहा है। तो हम यही फैक्टर्स यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, x का स्क्वायर पड़ा हुआ था, प्लस 15 को हमने तोड़ना है 8 और 7 में, 8x प्लस 7x। अभी x कैसे पता लगता है, ये जो इसके साथ पड़ा होता है ये हमने इधर रखना होता है, प्लस करके 56 लिख देंगे जो आखिर में पड़ा है, यानी हमने दरमियान वाले को तोड़ दिया 2 हिस्सों में। ठीक है, अब हमने इन दोनों को सम करेंगे, प्लस 15 ही बनेगा। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 8 आ जाएगा। और इसमें से हम कॉमन देखेंगे 7 कॉमन है, x प्लस 8 आ जाएगा। ये आ गया x प्लस 8 और ये आ गया हमारे पास x प्लस 7। ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए। अब ये पहले पार्ट के बन गए, अब दूसरे पार्ट के एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब इसके फैक्टर्स हम करते हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स ये होंगे कि हमने 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही आया। अब 24 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 ज़र 12, 2 ज़र 6, 2 ज़र 3, 3 1 ज़र 3। हमने बनाना है 5। अब 5 ये कि देखें 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 बना, 8 में से 3 कैंसिल आउट होगा तो 5 बन जाता है। अब हमने ये करना है कि अब हमारे पास पड़ा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5 पड़ा हुआ था, 5 को हमने तोड़ा 8 और 3 में, तो 8x माइनस 3x और साथ क्या है हमारे पास माइनस 24, तो हमने रखा माइनस 24। पहले दो में से कॉमन होगा x, तो x यहाँ रह गया प्लस 8 यहाँ रह गया। दोनों में से क्या कॉमन था, माइनस कॉमन था, और क्या था 24 और 3 में से 3 कॉमन था। तो हमने क्या रखा यहाँ x कॉमन x अंदर रख लिया, क्यों, क्योंकि माइनस 3 तो बाहर कॉमन चला गया, तो रह गया x रह गया, प्लस करके यहाँ हमारे पास क्या रह गया, माइनस तो बाहर चला गया तो यहाँ प्लस रह गया। 24 3 के टेबल पे कब आता है, 8 बार आता है, क्योंकि 3 तो बाहर चला गया। अब देखें ये ब्रैकेट के अंदर वाले सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब हम ये करेंगे कि हम x प्लस 8 कॉमन लेंगे, ठीक है, x प्लस 8 एक बार रख दिया, और फिर हमने क्या रखना था, ब्रैकेट के बाहर वाले x माइनस 3 रखना था। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब थर्ड वन हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें x कॉमन है, x रह गया प्लस 8। अब अगर हम तीनों के रखें तो तीनों के क्या बन रहे हैं फैक्टर्स, तीनों फैक्टर्स इस तरह बन रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 के बने x प्लस 8 x प्लस 7। फिर क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के बने x प्लस 8, और क्या बना x माइनस 3, और x स्क्वायर प्लस 8 के 8x के बने हमारे पास x प्लस 8। तो सब में कॉमन क्या था, x प्लस 8, तो ये हमारा क्या होगा, HCF होगा x प्लस 8 आंसर।